जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भूत प्रेत भी होते हैं। अक्सर हमारे जहन में यही आता है कि भूत प्रेत हमारा नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज इस खास हॉरर स्टोरी में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको सुनकर हम भी दंग रह गए थे कि आखिर कोई औरत, कोई पत्नी मरने के बाद अपने पति के साथ रह सकती है या फिर नहीं, और अगर रह भी सकती है तो क्या वो एक प्रेत आत्मा के तौर पर रही होगी या एक पत्नी धर्म के तौर पर। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस हॉरर स्टोरी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांपने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है, जिसका उनके साथ सामना होता है। केवल वो ही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जिन लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता वो लोग सिर्फ उनके काल्पनिक ही मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है, ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत नहीं मिलता। जहाँ नकारात्मक शक्ति होती है वहीं सकारात्मक होती है। हमें अगर भगवान पर यकीन है तो हमें शैतानी ताकतों पर भी यकीन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं तो ये शैतानी ताकतें हैं। जैसे कहते हैं ना, जहाँ देर है वहाँ अंधेर भी। वहीं आपको बता दें, कभी कभी ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जो कि अश्लील आत्माओं का वजूद मानने में मजबूर कर देती है। जी हाँ, विज्ञान भी ये विषय पे परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं का अस्तित्व रहता है, और वो भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी जिसको सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। ये कहानी है लुधियाना शहर की एक रहवासी की। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी का मरण हो गया, यानी कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी सांसें रुक गई और वो चल बसी। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रिया विधि के बारे में बात की थी। उसी तरह से उसे विधि पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगी। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस ली और होटल में वापस चला गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में है, और आगे जाकर जब उसने देखा, उसके बेड पर उसके मरने वाली पत्नी बैठी थी। ये देख के वो आदमी थर थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाकर बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी गई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत शांति मिली है। पत्नी की आत्मा को उसके प्रति प्यार देखकर पति तो हैरान ही हो गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था
उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं उस समय रात के 12 बज रहे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हो ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला और कोई नहीं, उसकी मरी हुई माँ है। उसकी माता की आत्मा ने आके सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का विस्तार उसने अपने पापा को बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने अपने बेटे की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी आंखों में आंसू ले आया और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि अगर किसी की आत्मा, किसी परिजन की आत्मा आपके पास रह जाए तो वो हमेशा आपको परेशान करती है। मरने के बाद कोई भी इंसान आपका नहीं होता, मरने के बाद वो दूसरी दुनिया का हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको उसके प्रति अपने मन को हल्का नहीं करना चाहिए। आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब वो मरने के बाद इंसान आपका नहीं है, वो प्रेत आत्मा बन चुका है। इसलिए आपको उससे सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया। किसी औरत की आत्मा अपने पति और बच्चे के साथ 5 साल तक रही और बिना किसी नुकसान पहुंचाए, और 5 साल पूरे होते ही वो अपने आप इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वाकई हैरान करने वाला है। वहीं कहा जाता है कि अगर आपका कोई अपना मरा हो तो आपको अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो आज़ाद हो सके। इस औरत को भी अच्छे से अंतिम संस्कार मिला, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया से इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पति ने अंतिम संस्कार बिल्कुल उसके कहने पर ही किया। उस औरत को लगा कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे बिना कैसे रह पाएगा। इस वजह से उसकी आत्मा कभी भी इस दुनिया से नहीं गई। उसके पति की ऐसी हालत देखकर उसकी आत्मा ने इस दुनिया को कभी भी अलविदा नहीं कहा और अपने ही पति के पास रहती रही, उनके लिए खाना बनाती रही। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, वो अपने पति के साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी जैसे वो जिंदा पत्नी रहती है। जी हाँ, 5 साल तक एक आत्मा का अपने पति और अपने बेटे के साथ रहना चौंका देने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा 5 साल बाद क्या हुआ जो वो आत्मा मुक्त हो गई। हालांकि उस आत्मा का कहना था, उस पत्नी का कहना था कि मैं मुक्त तो तभी हो गई थी जब उसके पति ने उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो फिर भी अपने पति को छोड़ के नहीं गई। ऐसा क्या हुआ जो वो छोड़ के नहीं गई? पति को उसके जाने पर दुख हुआ। एक आत्मा के खुद से दूर होने पर किसी को कैसे दुख हो सकता है? कहते हैं मरने के बाद कोई हमारा नहीं होता, लेकिन उस पत्नी ने सबको गलत साबित कर दिया। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।